Hello everyone, welcome back. Today we will discuss how do organism reproduce की जो remaining diagrams है, ठीक है। तो मैंने asexual reproduction की सारी करवा दी थी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी थोड़ी सी बची है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और ये किन किन में होती है हमारा, ये प्लांट्स में, और दूसरा किस में होती है, ये एनिमल्स में, ठीक है। तो हम इसमें ये हमारा ह्यूमन बीइंग का और प्लांट्स का इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली डायग्राम कौन सी है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। एक फ्लावर का ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमारा ये होता है पिस्टल, ठीक है। पिस्टल में कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारा, ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ, ये फीमेल पार्ट प्लांट में। और हमारा ये एंथर और फिलामेंट, ये हमारा कौन सा हुआ, इस पूरे को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ये स्टेमन। और ये कौन सा पार्ट हुआ हमारा, मेल पार्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये कलर्ड जो लीव्स होती हैं हमारी, वो होते हैं हमारे पेटल्स, ठीक है। लीव्स नहीं, मीन्स कलर्ड पार्ट जो भी हमारा कंपोनेंट्स है, जो उनको क्या कहते हैं हम, पेटल्स। सेपल्स होती है हमारा ये जो बेस में, मीन्स पेटल के बेस में ये बिल्कुल छोटे छोटे लीफलेट्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सेपल्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। मीन्स स्टिग्मा के ऊपर, ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर ये जो पोलन होते हैं ये कैसे जर्मिनेट होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे ये एंथर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, सेम प्लांट के इधर स्टिग्मा पे अटैच होते हैं, या फिर कोई दूसरा फ्लावर है हमारे पास उससे इधर आके हमारे क्या स्टिग्मा पे अटैच हो जाते हैं ये पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। तब क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो यहाँ से ये पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है, और उसके थ्रू ये मूव करके मेल जर्म सेल्स कहाँ तक पहुँचते हैं, ओवरी में, ठीक है। ओवरी में जाके ये जो यहाँ पे हमारा फीमेल जर्म सेल है उसके साथ क्या हो जाते हैं, ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। फ्यूज़ होने के बाद फिर वही से क्या होगा, इसके बाद हमारा फ्यूजन होने के बाद हमारा क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन, ये हमारे गैमीट्स होते हैं। जाइगोट बनने के बाद हमारा हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। और फिर हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है धीरे धीरे आफ्टर सम स्टेजेस, ठीक है। और इनकी प्रॉपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने करवा भी रखी है, और अगर दोबारा से करनी है और अच्छे से प्रॉपरली डिटेल में करनी है तो बता सकते हो, आई विल टीच, ठीक है। और वैसे डायग्राम्स में इतना समझ लोगे तब भी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से याद रह जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी ये जर्मिनेशन की, ठीक है। जर्मिनेशन की ये डायग्राम है। इसमें क्या होता है, हमारे पास ये एक सीड है, ठीक है। और उसमें हमारा ये कौन सा होता है, ये कॉटिलिडन होता है। कॉटिलिडन में क्या होता है, हमारा फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ पे आप जर्मिनेशन जब हो रही होती है तो उसका ये जो अपर पार्ट होता है, स्मॉल लीफलेट जैसा जो दिखाई देता है, उसको बोलते हैं प्लिम्यूल, ठीक है। जो कि फ्यूचर शूट, फ्यूचर में जाके ये जो प्लिम्यूल है वो हमारा एक शूट बनेगा, ठीक है। और ये जो लोअर पार्ट होता है इसका, उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल, जो हमारा क्या होता है, फ्यूचर रूट बनता है, ठीक है। मीन्स प्लिम्यूल बनता है हमारा शूट, और रेडिकल हमारा क्या बनता है, रूट, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा है, ये याद रखना है तब भी। नेक्स्ट डायग्राम हमारी है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले क्या होता है, यूरेटर। और यूरेटर क्या करता है, हमारा जो यूरिन किडनी से लेके आता है कहाँ तक, ये यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये है स्कॉटम, जो कि आउटसाइड द बॉडी होता है, इसलिए क्योंकि हमारे जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसके लिए कुछ मिनिमम टेम्परेचर जो होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, तो टेस्टीज आर आउटसाइड द बॉडी। तो इसमें क्या होगा, स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये वास्ट डिफरेंस इसके थ्रू इससे बाहर जाता है, ट्रांसफ़र होता है
तो ये यहाँ पहुँचता है, यहाँ पे क्या है, सेमिनल वेसिकल्स, ये यहाँ पे। और सेमिनल वेसिकल्स, इसका काम क्या है, दैट प्रोड्यूसेस फ्रक्टोस रिच फ्लूइड, ठीक है, जो कि नरिश करता है और एनर्जाइज करता है स्पर्म को। फिर उसके बाद यहाँ नीचे है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इसकी सिक्रीशंस यहाँ पे सेमिनल वेसिकल की ऐड हो जाती है और यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड की। और जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एल्कलाइन फ्लूइड होता है, मींस बेसिक इन नेचर। जैसे हमारा एसिडिक पीएच होता है तो ये उसको बेसिक इसलिए क्योंकि ये उसको बैलेंस आउट कर सके। और क्या करता है, एक्टिवेट करता है ये स्पर्म को, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है पेनिस, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि सेमेन को डिलीवर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और मींस यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस हुआ और यहाँ पे ये जो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब की सिक्रीशंस जब मिक्स हो जाती है तो उसके बाद पूरे उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, सेमेन, जो कि यहाँ से पास होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ये यूरेथ्रा, ये कॉमन पैसेज है और ये यूरिन और सीमेन के लिए कॉमन पैसेज है, ठीक है। मीन्स यूरिन और जो सेमेन है वो इसी के थ्रू बॉडी से पास आउट होता है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है लास्ट, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारा है ओवरी, इसमें एग्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो कि हर एक मंथ में आफ्टर जब हमारा प्यूबर्टी में जैसे ही हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब 1 एग यहाँ से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ओवरी से वो रिलीज़ होता है और ओविडक्ट नेक्स्ट है और फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं इसे। तो इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा एग या अवम है वो रिलीज़ होके यहाँ आएगा, ठीक है। और फीमेल बॉडी में जब यहाँ से स्पर्म एंटर करता है तो वो यहीं ये फेलोपियन ट्यूब्स में यहीं ओविडक्ट में जाके फर्टिलाइजेशन करता है, क्योंकि एग यहाँ से रिलीज़ हुआ, ठीक है, स्पर्म यहाँ से एंटर करके यहाँ पहुँचेगा तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो यहाँ पे एग कुछ दिन वेट करता है, फिर उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाता है और ये जो अपर लेयर, इसकी जो ये इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ये बॉडी से बाहर आ जाती है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट है यूट्रस, ठीक है। ये हमारा मस्कुलर ऑर्गन होता है जहाँ पे फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होके फर्टिलाइज यहाँ पे होने के बाद तो यहाँ आके इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये सर्विक्स और ये नेक्स्ट लास्ट है हमारा वेजाइना, ठीक है। ये लोअर पार्ट होता है यूट्रस का और ये होता है हमारा मस्कुलर कैनाल जहाँ पे स्पर्म रिलीज़ होता है, या फिर इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें इतना ही था। अगर कोई डाउट है तो यू पीपल कैन आस्क। थैंक यू सो मच। और अभी एग्ज़ाम नेक्स्ट साइंस का ही है, बीच में अगर किसी का लैंग्वेज वाला एग्ज़ाम है तो वो पढ़ सकते हैं, वरना साइंस का एग्ज़ाम है तो एक फुल एनसीईआरटी और डायग्राम सब अच्छे से करना। मैं भी क्विक रिवीजन करवा दूँगी, अपने स्टूडेंट्स को मैं करवा ही रही हूँ जो ऑफलाइन वाले हैं। तो अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो यू पीपल कैन आस्क। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।